Hello guys, I'm Ajiz Azam Ali Khan. आज हमारे फर्स्ट लेसन की तरफ बढ़ते हैं। टुडे वी आर गोना लर्न अबाउट वर्ब टू बी। टू बी का यूज़ प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में किस तरह होता है, उसके एग्जाम्पल्स और उसके इन शॉर्ट जो कंट्रैक्शंस बनते हैं वो भी लाए हैं आपके लिए। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर। वर्ब टू बी प्रेजेंट में है इज, एम, आर। इज आता है सिंगल सब्जेक्ट्स के साथ, जो प्रोनाउन होते हैं या नाउन होते हैं जो सिंगल होते हैं उनके साथ इज आता है, और एम आता है आई के साथ प्रेजेंट में, और आर आता है प्लूरल्स के साथ प्रेजेंट के अंदर। पास्ट में हम जब जाएंगे तो इज और एम इन दोनों की जगह पास्ट में लग जाता है वाज। पास्ट में हम आते हैं तो इज एम की जगह लग जाता है वाज, और आर की जगह लग जाता है वर जब हम पास्ट की बात करेंगे। आर किन के साथ लगता है, उनके साथ वर लगेगा। प्रेजेंट में आर किन के साथ लगता है बताएं। हाँ हाँ हाँ, यही ना, यू, वी, दे के साथ। तो उन्हीं के साथ जब हम पास्ट की बात करेंगे तो वर लगेगा, और सिंगल जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ वाज लगेगा, जिनके साथ इज और एम लग रहा है प्रेजेंट में तो वहाँ वाज लगेगा। और जब हम फ्यूचर में जाएंगे तो विल बी और शल बी लगेगा। शल बी कहाँ लगता है और विल बी कहाँ लगता है? तो शल बी लगता है आई और वी के साथ, और विल बी लगता है इसके अलावा जो भी प्रोनाउन होते हैं या सब्जेक्ट्स होते हैं तो उनके साथ लगता है विल बी। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में चलता है विल बी, चलता है अभी स्पोकन इंग्लिश में ना। तो इनका प्रेजेंट में यूज किस तरह होता है? आई एम अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ प्रेजेंट में। और जब हम पास्ट की बात करेंगे तो हो जाएगा आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट था। और फ्यूचर में आई शल बी अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँगा। इसी को जब हम आई के अलावा वी की बात करेंगे तो होगा वी आर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स हैं। वी वर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स थे। विल बी स्टूडेंट्स या वी शल बी स्टूडेंट्स, यानी हम स्टूडेंट्स होंगे। यहाँ तक फंडा क्लियर है? अच्छा जी, इसके साथ कोई भी और हो, ही हो, शी हो, तो आप समझ जाए ना। जिस तरह आई के साथ एम आता है, वी के साथ आर आता है, तो ही के साथ क्या आएगा? कॉमन सेंस की बात है, ही के साथ इज ही आएगा, और शी के साथ भी इज ही आएगा। लेकिन जब हम बात यू की करेंगे तो यू के साथ क्या आएगा? आर आएगा ऑब्वियसली। अच्छा, नेगेटिव यूज इसका क्या है? नेगेटिव में हम क्या करेंगे? एम था ना, तो एम के फौरन बाद यहाँ पर हम नॉट लगा देते हैं। ठीक है जी, यहाँ नॉट लग जाता है और यहाँ भी नॉट लग जाता है। ठीक है जी, आई शल, और इन दोनों के ना बीच में नॉट लगता है। शल बी है ना, तो शल उसके बाद यहाँ पर लगता है नॉट जब हम नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद बी आएगा। ठीक है, इन पूरे के बाद नॉट नहीं आएगा, ये समझने की बात है। ठीक है जी, और जब नेगेटिव बनता है तो आई एम नॉट। ठीक है, आई एम के बाद नॉट, जिस तरह मैंने अभी बताया उसी तरह। आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। आई वॉज नॉट अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट नहीं था। आई शल नॉट बी ए स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट नहीं हूँगा। फ्यूचर की बात कर रहा है। वी आर नॉट स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स नहीं हैं। वी वर नॉट स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स नहीं थे। वी शल नॉट बी स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स नहीं होंगे। ठीक है जी, इसी तरह जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं, जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इसका इंट्रोगेटिव यूज क्या होता है? इंट्रोगेटिव किस तरह बनता है? जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें हमने क्या करना होता है कि टू बी वर्ब जो है ना, इसको हम पहले ले आएंगे। तो वर्ब क्या थी हमारी? टू बी वर्ब थी एम। तो जब आए की बात होगी प्रेजेंट में
तो हम कहेंगे एम आई अ स्टूडेंट, क्या मैं स्टूडेंट हूँ। आर वी स्टूडेंट्स, क्या हम स्टूडेंट्स हैं। वाज आई अ स्टूडेंट, क्या मैं स्टूडेंट था। ये पास्ट की बात करेगा इंट्रोगेटिव में। वर वी स्टूडेंट्स, क्या हम स्टूडेंट्स थे। शल आई बी अ स्टूडेंट, सॉरी, क्या मैं स्टूडेंट होऊंगा। शल वी बी स्टूडेंट्स, क्या हम स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, इसी तरह इसका इंट्रोगेटिव यूज बनता है। और जब हम इंट्रोनेगेटिव की बात करते हैं ना, तो इंट्रोनेगेटिव इसका बनता है, इंट्रोनेगेटिव का मतलब क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। क्वेश्चन भी होता है और नेगेटिविटी भी उसके अंदर होती है। ठीक है, तो उसमें हमने क्या करना होता है, जिस तरह देखें हम एम को पहले ले आए थे ना क्वेश्चन बनाने के लिए, तो ये भी क्वेश्चन की तो बात करेगा, लेकिन नेगेटिव इसमें आएगा। तो किस तरह बनेगा, एम आई नॉट, एम आई नॉट, आर वी नॉट, वाज आई नॉट, वर वी नॉट, शल आई नॉट, शल वी नॉट। ठीक है, इसी तरह इनके बाद नॉट लग जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। एम आई नॉट अ स्टूडेंट, क्या मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। आर वी नॉट स्टूडेंट्स, क्या हम स्टूडेंट्स नहीं हैं। वॉज आई नॉट अ स्टूडेंट, क्या मैं स्टूडेंट नहीं था। वर वी नॉट स्टूडेंट्स, क्या हम स्टूडेंट्स नहीं थे। शल आई नॉट बी अ स्टूडेंट, क्या मैं स्टूडेंट नहीं होऊंगा। शल वी नॉट बी स्टूडेंट्स, क्या हम स्टूडेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, क्वेश्चन की बात कर रहा है इंट्रोनेगेटिव। अच्छा, इस ये हम यूज़ करते हैं ना, तो हम किसके बारे में हम बात करते हैं जब हम टू बी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो हम या तो एजेस की बात करते हैं, उम्र की बात करते हैं। लेट्स से हाउ ओल्ड एम आई, आई एम 18 years old, किडिंग, आई एम 18 years old। ठीक है, आई एम हैप्पी, ऑक्यूपेशन एडजेक्टिव, आई एम हैप्पी, ऑक्यूपेशन, occupation काम, I'm a teacher, location I'm in my classroom। ठीक है, तो ये क्या है, लोकेशन। Prices, this video is free of cost। ठीक है जी, और आगे the time, it's maybe 9 o'clock। feeling, I'm feeling little bit hungry। आगे है nationality, I'm Pakistani। देखिए, टू बी वर्ब जब हम उसको यूज़ करते हैं ना, तो यूज़ करने का तरीका ये होता है कि हम कभी उसको मेन वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, कभी उसे हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। टू बी का काम होता है स्टेट बताना। जब वो एक्शन में यूज़ होती है ना, तब वो हेल्पिंग का काम करती है। फंडा, यहाँ तक फंडा समझ में आ रहा। अभी मैंने आपको बताया कि टू बी वर्ब का हम यूज़ करते हैं, तो वो किस चीज़ के बारे में बात करती है, वो बात करती है लोकेशन की, वो बात करती है एज की, वो बात करती है कलर की, वो बात करती है टाइम की, वो बात करती है प्राइस की। ठीक है जी, तो वो सब कुछ जो बताया जा रहा होता है, तो वो सब स्टेट होता है, वो एक स्टेट होती है। तो हम जब टू बी का यूज करते हैं ना, मेन वर्ब की तरह यूज होती है और हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती है। अब आपको ये कंफ्यूजन होगा कि मेन वर्ब की तरह कब यूज होती है और हेल्पिंग वर्ब कब बनती है। नहीं, ये आप बात जहन में रख लें, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ये बात जहन में रखें कि टू बी वर्ब जब मेन वर्ब की तरह यूज होती है, तो वो स्टेट बताती है, वो एक्शन नहीं बताती। जब एक्शन की बात हो रही होती है, तो टू बी वहां पर क्या करती है, हेल्पिंग वर्ब बन के आती है। जिस तरह मैं कहूं आई एम अ टीचर, तो यहां पर एम क्या है, मेन वर्ब है। जब मैं कहूं कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, तो टीचिंग क्या हुई, मेन वर्ब, एक्शन हो रहा है ना पढ़ाने का, और एम यहां पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यहां तक फंडा क्लियर है। अब कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं, जिनको इन शॉर्ट भी कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा आई एम, वी आर, यू आर, ही इज, शी इज, इट इज, दे आर। कंस्ट्रक्शन में इसका यूज, क्योंकि अभी जो इंग्लिश बोलते हैं वो इस तरह तो नहीं बोलेंगे ना कि आई एम गोइंग, यू आर वाचिंग, वी आर लिसनिंग, इस तरह नहीं बोलते ना, उनकी लैंग्वेज है, तो वो किस तरह
किस तरह वो बोलते हैं, ठीक है, वो इस तरह बोलते हैं, आई एम गोइंग, आई एम वेटिंग, आई एम वॉचिंग, ठीक है जी। आम, वी आर, यू आर, हीज, शीज, इट्स, दे आर। इसी का पास्ट में यूज I was, we were, you were, he was, she was, it was, they were। समझ में आ रही है? रिपीट करते जाएं, मेरे बाद रिपीट करते जाइए ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर होगी। I was, we were, you were, he was, she was, it was, they were। I was, we were, you were, he was, she was, it was, they were। ठीक है जी। लेट्स मूव अहेड। फ्यूचर में कंट्रक्शन क्या बनता है? I'll be, I'll be, will be। बजाय इस कंफ्यूजन में पढ़ने के कि shall यूज करें या will यूज करें, तो आप कंट्रक्शन इसका यूज करें। I'll be, will be, you'll be, he'll be, she'll be, it'll be, they'll be। प्रोनाउंस करें, रिपीट करें, रिपीट आफ्टर मी। I'll be, we'll be, you'll be, he'll be, she'll be, it'll be, they'll be। अच्छा, अभी प्रेजेंट नेगेटिव आम नॉट, ठीक है जी। We aren't, we're not, we're not, इस तरह भी बनता है। दो तरीके होते हैं, we're not, we are not, जिस तरह हम पहले पढ़ के आए ना, we are, तो we are not, या we aren't, या तो आप are को we के साथ we're, not को अलग कर दें, या आप are को not के साथ जोड़ के we को अलग कर दें, we aren't। समझ में आ रहा? we aren't, ठीक है जी। तो we aren't, you aren't, you're not, ठीक है जी। एक तरीका ये है, you aren't, you're not, ठीक है। इसी तरह ये सारे भी बनते हैं। तो you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, they aren't, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, यहाँ जहाँ पर क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों जब होते हैं, ठीक है जी, तो उसमें कंट्रक्शन किस तरह बनता है? एम आई नॉट, तो एम आई नॉट, aren't we, aren't you, isn't he, isn't she, isn't it, aren't they। Repeat after me. Am I not, aren't we, aren't you, isn't he, isn't she, or isn't it, aren't they। Let's move ahead. Past का जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो बनता है I was not, जो हमने सीखा है। अभी इसका कंट्रक्शन क्या है? I wasn't, ठीक है। We weren't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक है, हाँ जी, ठीक, इट्स wasn't, they weren't, ठीक है जी। फंडा क्लियर है? लेट्स मूव अहेड। अच्छा, पास्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव किस तरह बनता है? wasn't I, wasn't I, wasn't I। इसका दूसरा तरीका was I not भी है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव पास्ट का क्या है? wasn't I और was I not, ठीक है जी। wasn't I, weren't we, weren't you, wasn't he, wasn't she, wasn't it, weren't they। Repeat after me. Wasn't I, weren't we, weren't you, wasn't he, wasn't she, wasn't it,
won't they, ठीक है जी। आगे फ्यूचर है, फ्यूचर नेगेटिव किस तरह बनता है? I won't be, I won't be, I won't be, ठीक है। We won't be, you won't be, he won't be, she won't be, I won't be doing that, मैं उस तरह नहीं कर रहा हूँगा, ठीक है ना। I won't be reading, मैं पढ़ नहीं रहा हूँगा, ठीक है। We won't be, you won't be, he won't be, she won't be, it won't be, they won't be. Repeat after me. I won't be, we won't be, you won't be, he won't be, she won't be, it won't be, they won't be. आगे फ्यूचर इंट्रोगेटिव नेगेटिव किस तरह बनता है? Won't I, won't I be, won't we be, won't she be, won't he be, won't she be, won't they be. अच्छा, यहाँ पर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पर won't है, I और we के साथ shall आना चाहिए। तो ये समझने की बात है, आपने जहन में रखना है कि ग्रामर के हिसाब से यहाँ पर I और we के साथ shall be का इस्तेमाल होता है, ठीक है। हम कंस्ट्रक्शन की, स्पोकन की बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से क्या चलता है? won't I be, won't we be, won't she be, won't he be, won't she be, won't they be, ठीक है। ये इसके कंस्ट्रक्शन बनते हैं। अगर आप इस पे अच्छी पकड़ लाना चाहते हैं तो इस लेसन को बार बार आप देखिए और रिहर्सल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये बहुत सारा फ़ायदा देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।